एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल के दरख्त पर एक सियाना सा कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमते घूमते इसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कई परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो इसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्दी हंस और कौवा दोस्त बन गए, लेकिन कौवा हंस से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफ़ेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूँ। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि हंस पानी में इतनी आसानी से मज़े से तैर सकता है और जो कुछ भी वो खाता है वहीं झील में दस्तयाब है। ये हंस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मुझे भी हंस जैसा बनना चाहिए। ये सोचकर कौवे ने झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास 2-3 मुख्तलिफ रंगों के हरे, पीले, नीले पर होते हैं। तोता तो इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। ये सुनकर कौवा सोचने लगा कि तोता सबसे ज़्यादा खुश नसीब परिंदा होगा। हंस से पता पूछकर कौवा एक तोते के पास गया और इससे इंसानी आवाज़ों की नकल इसे सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाज़ें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ काँव काँव की आवाज़ निकली। कौवा अफसुर्दा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे को बताया, पहले ये सोचकर मैं भी बहुत खुश होता था। फिर मैंने एक मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रंग हैं, जबकि मोर के पास तो कई रंग हैं। मोर खूबसूरत रक्स कर सकता है और इसकी बहुत बुलंद आवाज़ है। अपनी आवाज़ से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूक़ात को भी किसी भी खतरे से खबरदार करता है। मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुश नसीब परिंदा है। अब कौवे को मोर से मिलने की तमन्ना हुई। वो मोर से मिलने जा पहुंचा। वहाँ कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ सा है और ख़ुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे परों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी और खूबसूरती और रक्स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यूं झाड़ियों में कहाँ छुपे बैठे हो? मोर ने जवाब दिया, और प्यारे कौवे, मेरे इन ही परों ने मुझे परेशानी में डाल दिया है। मेरे लंबे और रंगीन पंख की वजह से शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो मुझे चिड़िया घर में भी डाल देते हैं। इस वजह से मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था, और अगर कोई ख़तरा होता तो आसानी से छुप सकता था। कौवे ने कहा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब परिंदे हो। मोर ने कहा, मैं भी यही सोचता था। मैं सबसे खूबसूरत और खुश नसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं छुपता फिरता हूँ। इसके बाद मोर ने कहा कि मैंने काफ़ी गौर किया है और मुझे अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश नसीब परिंदा है, और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आज़ादी से घूम सकता था, और अगर कोई ख़तरा होता तो वह आसानी से छुप सकता था। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहा, हम में से हर एक में कुछ न कुछ खुसूसियात हैं। हंस पानी में तैर सकता है, तोता इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है, मोर रक्स कर सकता है, चिड़िया छोटी और फुर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है।
मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीज़ें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के वक्त दूसरे तमाम परिंदे सख्त मेहनत कर रहे होते हैं तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ क्योंकि इसे तो अपनी किसी खसूसियात के बारे में नहीं पता था। इसने उल्लू की बात काटी और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तमाम परिंदों से सबसे ज़्यादा नाखुश हूँ। उल्लू मुस्कुराया और जवाब दिया, फरासत और समझबूझ में कौवे को दूसरे परिंदों में बरतरी है। उल्लू ने कौवे से पूछा, क्या तुमने प्यारे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवे मसले हल करने के लिए कंकड़ जैसे और औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा बहुत ज़हीन और अक्लमंद भी होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज़ है और वो सोच समझकर कदम उठाता है। इसीलिए किसी भी शिकारी का इसे पकड़ना और निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उल्लू को परिंदों में बहुत अक्लमंद माना जाता है। उल्लू ने कौवे को समझाते हुए कहा कि कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ सलाहियतें दी हैं। हम में से हर एक किसी एक चीज़ में बेहतरीन है। हमें खुद पर तरस खाने के बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, बागौर जायज़ा लें तो हम में से कुछ इंसान भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। ज़िंदगी का मुआवजा करते करते नाशुक्री करने लगते हैं। जो अल्लाह ने दिया होता है इसे लुत्फ़ हासिल नहीं कर पाते। अपने पास 100 रुपये होते हैं लेकिन दूसरों के 1000 पर नज़र रखने की वजह से बेचैन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है लेकिन इंसान फिर भी नाशुक्रा है। अपने से ज़्यादा वाले से मुवाजना एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। मुवाजना करना ही है तो अपने से कमतर से कीजिए और फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है।